दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे ने जो ऑपरेशन टाइगर वाला जो दांव था क्या वो चल दिया है। क्या उद्धव ठाकरे के ऊपर से ऑपरेशन टाइगर का खतरा टल गया है। आखिर क्या हुआ है दिल्ली में दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कि दिल्ली में इस समय संसद का बजट सत्र चल रहा है, तमाम सांसद वहां मौजूद है और महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कई दिनों से इस बात की हलचल चल रही थी और हलचल तेज थी कि ऑपरेशन टाइगर के तहत क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसदों को तोड़ लेगी और इसको लेकर के किस तरीके से बयानबाजी हुई थी वो भी आपको याद होगा दोस्तों। यहां तक कि उद्धव ठाकरे ने यह भी कह दिया था कि इस बार पार्टी तोड़ोगे तो हम सर तोड़ देंगे। और तो और इस दावे की हवा भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उसी दिन निकाल दी जिस दिन एकनाथ शिंदे के नेता उदय सामंत ने यह दावा किया। तमाम सांसद इकट्ठा हुए उद्धव ठाकरे के और उन्होंने कहा कि हम एकजुट हैं, उद्धव ठाकरे के साथ में है और संजय राउत ने भी इस पर तीखा हमला बोला। लेकिन दोस्तों इन सबके बीच ऐसा क्या हुआ है कि जब ये मामला ऑपरेशन टाइगर का रफा दफा हो गया था, इस दावे की हवा निकल गई थी, इसकी सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है। आखिर क्यों चर्चा जो है सियासी गलियारों में ऑपरेशन टाइगर की वापस से हो रही है कि क्या फिर से कोई पार्टी टूटने वाली है। दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको डिटेल से बताता हूं। आपको पता है दोस्तों कि संसद का बजट सत्र इस समय दिल्ली में चल रहा है और सांसद संजय दीना पाटिल ने सांसद शिंदे गुट के जो है और एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे के घर पर आयोजित लंच में शामिल हुए। श्रीकांत शिंदे के घर लंच में शिंदे गुट के सांसद श्रीरंग अप्पा बारने और संजय दीना पाटिल भी पहुंचे। इस लंच से ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई। दिल्ली की हलचल से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जो नेता हैं वो श्रीकांत शिंदे के घर लंच के लिए क्यों गए। अब इस बात को लेकर के खुद उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेताओं के भी कान खड़े हो गए और चर्चा है कि क्या शिंदे वाली शिवसेना ने ऑपरेशन टाइगर वाला दांव चल दिया है। अब दोस्तों देखिए, एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनके घर पर उद्धव सेना के सांसद संजय दीना पाटिल की मौजूदगी से राजनीतिक हलचल तो बढ़नी ही थी। दूसरी ओर श्रीरंग बारने ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है। संजय दीना पाटिल मुझे कार से श्रीकांत शिंदे के घर छोड़ने आए थे, ये एकनाथ शिंदे के नेता कह रहे हैं कि मुझे उद्धव ठाकरे के जो सांसद है संजय दीना पाटिल मुझे छोड़ने आए थे श्रीकांत शिंदे के घर। फिर उनकी मुलाकात श्रीकांत शिंदे से हुई और श्रीरंग अप्पा बारने ने स्पष्ट किया कि यह कोई योजनाबद्ध बैठक नहीं थी। इस बीच संजय दीना पाटिल दिल्ली में विपक्षी सांसदों के शक्ति प्रदर्शन में भी नहीं पहुंचे थे, वो उसी दिन संजय राउत के साथ थे। अब दोस्तों देखिए, दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव के घर पर आयोजित डिनर में उद्धव ठाकरे के सांसदों की मौजूदगी है उससे चर्चाएं तेज हो गई हैं। बुधवार रात शिंदे गुट के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव के घर पर सभी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया गया। शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे के जो पक्ष है उसके 3 सांसद संजय जाधव, नागेश पाटिल और भाऊ साहेब जो है वो इस डिनर के लिए शामिल हुए। इसके बाद से ही चर्चा है कि क्या ऑपरेशन टाइगर ने रफ्तार पकड़ ली है। आखिर ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं। क्या ठाकरे के जो उद्धव ठाकरे हैं उनके जो सांसद हैं क्या वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। और ये तमाम जो डिनर या लंच जो तमाम नेता कर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है, इसके मायने क्या है। हालांकि राजनीतिक मायने निकाले जाने से नेता मना कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो मुलाकातें हो रही हैं वो ऐसे समय में हो रही हैं जब बार बार ऑपरेशन टाइगर का जिक्र एकनाथ शिंदे की तरफ से किया जा रहा है। अब ये डिनर के बहाने बुलाना हो या लंच के बहाने मिलना हो, क्या ये एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है एकनाथ शिंदे की तरफ से कि देखिए नेता तो संपर्क में है, लंच और डिनर दोनों चल रहा है। लेकिन इसी बीच आपको दोस्तों याद होगा कि उद्धव ठाकरे ने भी एक दावा किया था कि आप एक भी नेता तोड़ नहीं पाएंगे और हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश की तो हम आपका सर तोड़ेंगे दोस्तों। और उससे पहले भी संजय राउत ने कहा था कि आप हमारे सांसदों और हमारी पार्टी के चक्कर में मत पड़िए और आप अपनी पार्टी को देखिए, जो कि बीजेपी रोज आपकी जो आपको अपमानित करती रहती है। इन तमाम चीजों को लेकर जो महाराष्ट्र में चल रही है चीजें मायावती के भीतर, उसको लेकर के संजय राउत ने हमला किया था। और वहीं ये तमाम सांसद जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, ये तमाम सांसद एक साथ मीडिया के सामने आए थे और कहा भी कि हम सब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ में है। लेकिन दोस्तों ये जो चीजें चल रही हैं, जहां नेता मिल रहे हैं एक दूसरे से, लंच पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं,
तो उसके बाद सियासी हलचल तेज होनी ही है। और आपको याद होगा दोस्तों कि इसी बीच महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी सीन बन रही हैं जो समझ से परे है। जैसे देवेंद्र फडणवीस आजकल विरोधी नेताओं, जो अपोजिशन के नेता, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। कभी वो उद्धव ठाकरे के नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं, कभी वो राज ठाकरे से उनके घर मिलने पहुंच जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, इनकी मुलाकातें तो मंत्रिमंडल के बैठक में ही नहीं हो रही हैं। अभी खबर एक और दोस्तों खबर निकल के आई है कि जो पिछले बुधवार को या उससे पहले भी जो मीटिंग हुई थी मंत्रिमंडल की, जिसमें देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, उसमें एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे, जबकि डिप्टी सीएम अजीत पवार और बाकी के सीनियर नेता मौजूद थे, लेकिन वहां भी एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे। तो ये एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में दूरियां लगातार दिख रही हैं। दूसरी तरफ ये भी खबर आती है कि ऑपरेशन टाइगर के तहत जो है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे सांसदों को तोड़ना चाहती है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी और एनडीए की सरकार कह लीजिए एक तरीके से है, जो आए दिन डामाडोल होती है। जब भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर देते हैं, लगते हैं कि अब जाएंगे तब जाएंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो बीजेपी है, वो क्या कोशिश कर रही है कि इस तरीके से कुछ जुगाड़ बैठाया जाए ताकि जो केंद्र में मौजूद सरकार है बीजेपी की, उसे मजबूती दी जाए और किसी भी तरीके से आने वाले जो क्राइसिस है, कभी आ सकता है कभी नहीं भी आ सकता, उससे निपटने के लिए तैयार रह जाए। क्या ये कवायद उसी लिए सारी तमाम चीजें चल रही हैं? क्योंकि दिल्ली में इस समय तमाम सांसद मौजूद हैं। दिल्ली में आपको पता ही है कि सत्र चल रहा है, एक दूसरे से मिलना जुलना वहां होता रहता है। तो ऐसे में विचारों का आदान प्रदान भी होता होगा। लेकिन क्या वाकई में ये मुलाकात उस मुलाकात से जोड़कर देखा जा सकता है जिसके दावे उदय सामंत कर रहे थे, एकनाथ शिंदे के नेता, कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे नेता हमारे साथ संपर्क में है और हमारे साथ आ सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने इसको खारिज कर दिया। तो इन तमाम खबरों की इर्द गिर्द जो है तमाम चीजें चल रही है। अब दोस्तों एक चीज यहाँ पर और समझ में आती है, एकनाथ शिंदे, क्योंकि अजीत पवार के साथ भी यही चीज हो रहा था। अजीत पवार शरद पवार के सांसदों को अपने साथ मिलाना चाह रहे थे। आपको याद होगा ये महीने भर पहले की खबर है। और कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो अजीत पवार से करवाना चाहती है चीज कि उनके सांसदों को, 6 सांसदों को लेकर साथ में मिला लिया जाए अपने पाले में। लेकिन शरद पवार ने वो दाव फेल कर दिया। फिर देखिए एकनाथ शिंदे और अब उद्धव ठाकरे के बीच में वही चीजें चल रही हैं, और पहले राउंड में उद्धव ठाकरे ने भी उसे फेल कर दिया। फिर एकनाथ शिंदे और शरद पवार की मुलाकात होती है, जहां शरद पवार एकनाथ शिंदे को जो है वो सम्मानित करते हैं। हालांकि इस बात से उद्धव ठाकरे की पार्टी को नागवार गुजरी ये मुलाकात, और एकनाथ शिंदे उस मंच से शरद पवार की तारीफ भी करते हैं। तो ये जो शरद पवार एकनाथ शिंदे की मुलाकात है, इसके बाद से फिर से ये सुगबुगाहट तेज हो गई है, जो महीने भर पहले थी, कि क्या एकनाथ शिंदे के करीब आने के बाद जो शरद पवार आमतौर पर गुगली करते हैं, क्या वो अजीत पवार के साथ फिर से हाथ मिलाने वाले हैं? ये जो एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने मंच साझा किया है, जहां दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ की, इस तारीफ के मायने क्या है? क्या आने वाले समय में महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या जो तमाम समीकरण जो बन रहे हैं अभी मीटिंग के तौर पर, क्या आने वाले समय में ये राजनीतिक तौर पर भी कुछ बड़ी चीजें उलटफेर कर सकती हैं? हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। लेकिन इतना जरूर है कि हर नेता ने दूसरे नेता के लिए कुछ ना कुछ पेच फंसा रखा है, और ये पेच कब खुलेगा या कौन इस पेच पे फंस के उलझ के गिरेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।